तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और मैं आपको फिर से कह दूं कि पहले मैं बताऊंगा फिर मैं आपको टाइम दूंगा कि आप पूछ सकते हो उसके बाद। अब तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, कोई एक हमारा एरिया है, इमेजिनरी एरिया है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो होगा ई ए कॉस थीटा या फिर ई डॉट ए। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। बट बच्चों अब इसके आगे हम कुछ और क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, हमें कुछ और चीजें भी जानना है और कुछ और कॉन्सेप्ट पे भी बढ़ते हैं। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसका नाम होगा गॉस थ्योरम। जिसका नाम होगा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम। देखो बच्चों, मैं बताता जाऊंगा, आराम से सुनना, मैं रिपीट कर दूंगा। कई बच्चों को डाउट होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट मैं रिपीट करूंगा। आप लोग बहुत शांति से सुनना, मैं आपको दो तीन बार बताऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना आप लोग। फिर मैं आपसे पूछूंगा। गॉस थ्योरम को समझने से पहले फिर लाइट की कहानी हम समझते हैं, क्योंकि इसको आप इजिली नहीं समझ सकते जब तक लाइट को नहीं समझ सकते। एक लाइट रूम में, आप एक रूम में बैठे हो, मान लो ऐसा रूम है, स्क्वायर सा रूम है, मान लो स्क्वायर मतलब सॉरी क्यूबिकल रूम है, और इसके अंदर एक बल्ब हमने इंस्टॉल कर दिया। ये बल्ब लाइट फेंक रहा है ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब लाइट फ्लक्स एमिट कर रहा है, एक तरीके से लाइट एमिट कर रहा है मतलब लाइट एनर्जी एमिट कर रहा है। लाइट एनर्जी मतलब लाइट फ्लक्स एमिट कर रहा है। जितना ये लाइट फ्लक्स एमिट करेगा, ये अपने पास तो कुछ रखेगा नहीं, जितना ये छोड़ेगा उतना दीवारों पे चला जाएगा। कुछ ऊपर वाली दीवार पे लाइट चली जाएगी, कुछ इस वाली पे, कुछ इस वाली पे, कुछ इस वाली पे, कुछ इस वाली पे, कुछ इस वाली पे। इसके अंदर कोई डाउट? इस लाइन में कोई डाउट? जो बल्ब लाइट छोड़ेगा, अगर बल्ब बीच में लगा हुआ है, सेंटर में लगा है, तो हर डायरेक्शन में लाइट छोड़ रहा है। जितनी लाइट छोड़ेगा, कुछ एक दीवार पे जाएगी, कुछ दूसरी पे जाएगी, कुछ तीसरी पे जाएगी। अब मेरा आप लोगों से भी क्वेश्चन ये है, ये बताओ बच्चों मुझे, जो दीवालों पे लाइट फ्लक्स पड़ रहा है वॉल्स पे, या लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, ये बल्ब के किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? किस फैक्टर पर डिपेंड? बल्ब के। जैसे मान लो मैं चाहता हूं यार, ये तो यार एक बल्ब खरीद के लाया मार्केट से, तो मैं कहा यार ये दीवालों पे बहुत कम लाइट पड़ रही है, यार ये तो बहुत कम लाइट पड़ रही है, अब मैं क्या करूं? मेरे को बल्ब चेंज कर, मैं शाबाश, मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगा। शॉपकीपर के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा भैया यार ये बहुत कम वॉट का है, इससे तो लाइट ही नहीं आ रही है, क्या करूंगा, पढ़ाई कैसे करूंगा? तो मैं ज्यादा पावर का बल्ब या ज्यादा वॉट का बल्ब लाऊंगा। वॉट पावर होती है ना बच्चों, ठीक है। तो ज्यादा पावर का बल्ब ज्यादा लाइट फ्लक्स फेंकेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बट अब बात यह है कि हम तो लाइट फ्लक्स पढ़ नहीं रहे, तो हम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? चक्कर क्या है बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे समझ ही नहीं सकते आप जब तक आप उसको ना समझो। मान लो एक चार्ज रखा हुआ है, जैसे एक बल्ब लाइट फ्लक्स फैलाता है अपने आसपास, लाइट बिखेरता है, लाइट एनर्जी बिखेरता है, ऐसे ही एक चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिखेरता है। अब ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा समझने की कोशिश करना ही नहीं। ये बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। यार हम कह रहे हैं कि आपको समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए हम तो तभी तो आपको बल्ब का एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि बल्ब जैसे लाइट अपने आसपास फेंकता है, ऐसे ही चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिखेरता है। अब आपको बस फील करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ खुशबू के बारे में मुझे डिस्क्राइब करो, ये कैसी खुशबू है, तो आप उसको इजिली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये आपने स्मेल किया, तो आप उसको कैसे भी हालत में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, वो आपने सेंस किया है। तो यहां पर भी इमेजिनेशन है, तो आप उस चीज को इजिली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फेंक रहा है, छोड़ रहा है, ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है। तो कोई एक चार्ज कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फेंकेगा, कोई ज्यादा फेंकेगा, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है मोस्टली अगर देखा जाए तो? जैसे बल्ब लाइट फ्लक्स फेंकेगा, ज्यादा पावर का बल्ब ज्यादा लाइट फ्लक्स फेंकेगा, तो चार्ज के केस में क्या होगा? बोलो 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 बोलो। चार्ज के केस में
चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। शाबाश। ये चार्ज अगर आप कहोगे सर ये तो चार्ज अगर बड़ी वैल्यू होगी तो भाई ज्यादा फ्लक्स फेंकेगा, छोटा चार्ज होगा तो कम फ्लक्स फेंकेगा। सेम ऐसे ही हो गया, कोई दिक्कत? सेम सेम सा हो गया ना? बोलो। अब जैसे मान लो 10 कूलम चार्ज है और 20 कूलम चार्ज है और 30 कूलम चार्ज है, ज्यादा जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना वो फ्लक्स फेंकेगा। कोई डाउट? एनी डाउट? बोलो भाई बोलो। ये समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? तो ये एक प्रोपोर्शनलिटी होती है। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाना है तो यहाँ एप्सिलॉन आ जाता है। वही जो एप्सिलॉन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये कांस्टेंट है। ये क्या हो गया? कांस्टेंट आ गया। अब कांस्टेंट क्यों आते हैं उसकी तो कोई रीजन नहीं है कि कांस्टेंट यही क्यों आया, बस ठीक है बच्चों आ गया तो आ गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। क्या होती है, किसी बच्चे को याद है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू? अभी हमारे यहाँ क्लास में कोई होना ऐसा बच्चा, छात्र या छात्रा हो? अरे नहीं 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 नहीं, अरे बच्चे नहीं नहीं नहीं, आपने 1/k की वैल्यू बताई है। कोई बच्चा बताएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताएगा हमारे यहाँ? जल्दी बताओ। कोई है? अलवारिका, अनन्या, पावर बताओ क्या? बोलो पक्का? माइनस? पहले बताओ आप नेट पे सर्च कर रहे हो क्या? चेक कर लेना। चलो खैर, वैसे इसकी इतनी दिक्कत नहीं है। कई बच्चे कहेंगे सही ये कैसे याद करें? मत करो भाई, मैं तो कह रहा हूं बोर्ड में लिखा हुआ होगा। अच्छा हाँ, बस एंट्रेंस के लिए याद कर लेना, बोर्ड में दिया होता है भाई। बोर्ड में इसकी वैल्यू दी हुई होगी, टेंशन नहीं है। समझ रहे बच्चे? नहीं समझ रहे? टेंशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सीबीएसई में वैल्यू दी है तो कोई टेंशन नहीं है। खैर फिलहाल तो भी मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं, वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है। तो कुछ आइडिया सा लग गया बच्चों? एक चार्ज जो फ्लक्स फेंकता है अपने आसपास, उसकी वैल्यू ये होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो भाई बोलो। क्या मैं इसको मिटा दूं ये बल्ब वाले को? क्योंकि बल्ब वाला तो हमारे काम का नहीं है। लिखना है तो लिख लो किसी को, क्योंकि समझ, देखो यार इसमें यही लिखना है, ये जो लाइन है ये दो लिखनी है, बट ये समझने के लिए बनाया हमने। समझ, क्योंकि चक्कर के, क्योंकि इसके बिना समझ नहीं सकते यार। एक्चुअली हमेशा हम जब कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए लाइट फ्लक्स का सहारा लेना पड़ता है। मैं बार बार उसी का सहारा लेता हूं ताकि समझ पाओ। अब देखो जो थोड़ी सी कहानी को हम और बढ़ाते हैं, आगे बढ़े। देखो बच्चों एक्चुअली क्या है, मान लो एक चार्ज है Q, इसको एक इमेजिनरी क्यूब में इंक्लोज कर दें। इमेजिनरी क्यूब का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमेजिनरी क्यूब? शाबाश शाबाश, इमेजिन किया नहीं है। तो ये चार्ज कितना फ्लक्स छोड़ रहा होगा? ये चार्ज, किसी का माइक ओपन ऑन रह गया बच्चे। ये कितना कितना फ्लक्स छोड़ेगा? ये टोटल फ्लक्स छोड़ेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स जो छोड़ेगा ये कहां पे जाएगा? दीवालों पे। भाई ये लाइट एनर्जी छोड़ी इसने ऐसे ही, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोड़ा इसने। जैसे अगर मान लो ये चार्ज ठीक बीच में रखा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये चार्ज ठीक बीच में रखा है, जैसे मानो अगर बल्ब रूम के ठीक बीच में रखा हुआ है, तो क्या हर दीवार पे इक्वल अमाउंट में लाइट जाएगी या नहीं? अगर ठीक बीच में रखा हुआ है, क्यूबिकल रूम है, जाएगी। तो हर एक दीवार पे कितनी जाएगी बताना? जैसे अगर टोटल फ्लक्स ये है तो हर साइड पे कितना होगा? वो तो बच्चे हम बताएंगे, रुक तो जाओ, अभी एक एक करके बिल्कुल। अच्छा गुड क्वेश्चन। एक मिनट रुको 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 रुको। नेगेटिव चार्ज वाला गुड क्वेश्चन, गुड एक नेगेटिव चार्ज वाला गुड क्वेश्चन बच्चे, उसमें 2 मिनट दो, ठीक है। तो अगर हर एक पे निकालेंगे तो 6 साइड में बट रहा है, 1 2 3 4 5 बाहर और 6 अंदर। तो जितनी ये छोड़ रहा है वो 6 में जा रहा है, तो हर एक पे कितना जाएगा? ईच साइड पे कितना जाएगा? 6 में बढ़ गया। कोई डाउट या नहीं? बोलो भाई बोलो बोलो बोलो। ये क्या है? ईच साइड,
फ्लक्स ऑन ईच साइड। बोलो भाई, कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? चलो। तो अब बच्चों हम कई बच्चे हमसे कह रहे थे सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दीजिए। तो हम अभी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पे आने वाले हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे। तो क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आप पूछना चाहता हूं, क्या ये मिटा दूं बच्चों ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है? क्या ये फॉर्मूला मिटा दे? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो कोई नहीं, नहीं मिटा रहे, ठीक है। चलो ये एक सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं। देखो बच्चों, हमने यहां इमेजिनरी स्फीयर मान लिया, इसमें क्यों चार्ज रखा है? ये क्या वीडियो में आ रहा है ना? ठीक है बच्चे, अब तो आ रहा, ठीक है। एक इमेजिनरी स्फीयर ले लिया, इसमें क्यों चार्ज मान लिया। और ठीक इसके एक और हमने केस लिया, इसमें इमेजिनरी क्यूब है, और इसके अंदर भी क्यों चार्ज है। हाँ बच्चे, ठीक है। इसमें क्यों चार्ज है, इसमें भी क्यों चार्ज है। कोई नहीं बच्चे, हमने बता तो दिया ओरली, आप लोगों को कर देते हैं। तो हमारे पास एक इमेजिनरी स्फीयर है और एक इमेजिनरी क्यूब है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्या जैसे ये फ्लक्स एमिट करेगा, और फ्लक्स किससे पास होगा? जैसे एमिट कर रहा है वो यहां से पास होते हुए निकलेगा, ऐसे स्फीयर से पास होते हुए जाएगा फ्लक्स। कोई डाउट? यहां से ये भी फ्लक्स ऐसे, क्या दोनों केस में इक्वल फ्लक्स पास होगा सरफेस से, या अनइक्वल फ्लक्स पास होगा? ये एक साइड का नहीं पूछ रहे हम, एक साइड का नहीं पूछ रहे, नेट फ्लक्स की बात कर रहे हैं। शाबाश, किसने जवाब दिया? कौन है? हरी। शाबाश बच्चे, शाबाश। एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चों, हम आपको एक चीज बताते हैं, ध्यान से सुनना। एक बल्ब हमने एक रूम में लगाया जिसकी साइज अलग है, फिर वही बल्ब निकाल के हम दूसरे रूम में ले गए। क्या बल्ब सेम एनर्जी छोड़ रहे हैं, या बल्ब की एनर्जी चेंज हो जाएगी? अगर बल्ब सेम है तो रूम चेंज करने से, रूम की साइज चेंज करने से बल्ब की एनर्जी चेंज हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ही बल्ब है, वो अलग अलग रूम में लगा हुआ है, अलग अलग साइज के, क्या बल्ब अलग अलग एनर्जी छोड़ेगा हर रूम में? बोलो। बल्ब अलग अलग एनर्जी नहीं छोड़ेगा। बल्ब की जो एनर्जी होती है वो तो बल्ब की पावर पे डिपेंड करेगा, बल्ब का लाइट फ्लक्स तो बल्ब की पावर पे डिपेंड करेगा। ऐसे ये चार्ज है। अरे बच्चे मार से मत जाओ, इधर देखो, तार वार मत, इधर देखो बच्चे, देखो बच्चे। एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो ये चार्ज है हमारा, तो इस केस में अगर देखा जाए चार्ज तो सेम है ना हमारा, तो अगर ये चार्ज है, क्यू है, ये कितना फ्लक्स छोड़ेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो सारा फ्लक्स इससे पास होते हुए जाएगा। इस केस में भी ये इतना ही छोड़ेगा, ये सारा फ्लक्स इससे पास होते हुए जाएगा। तो हम ओवरऑल फ्लक्स की बात करें तो दोनों में नेट फ्लक्स, तो दोनों में क्या रहेगा? अगर दोनों में देखा जाए तो टोटल फ्लक्स क्या रहेगा? दोनों में टोटल फ्लक्स सेम रहेगा, क्योंकि एमिट सेम हो रहा है तो पास भी सेम ही होगा। समझ रहे हो बच्चों? क्योंकि एमिट करने वाला तो सेम है, तो जो पास होके जाएगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो। अरे बच्चों हैं वो? अंशिका नहीं आज? कोई डाउट बच्ची? ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये वो आ रहा है, क्या कहते हैं, कौन है? क्या है? देखते हैं कौन कौन है। शशांक, शशांक, कोई डाउट? सो तो नहीं रहे बच्चे? डांट खा रहे हो घर पे?
अच्छा, विपुल कोई डाउट? अरे बच्चे टेंशन मत लो, कुछ दिन बाद ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी, बिल्कुल सदमे वदमे में मत आना, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे करके। अभी हालात काफी खराब थे, बट ऐसा हमेशा समय बुरा नहीं रहता है, समय समय की बात है, सब सही हो जाएगा। दो 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 एक कुछ टाइम की बात है बस, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो यार देखो, बुरा होगा तो अच्छा कभी ना कभी तो होगा ही ना यार बढ़ेगा बट फिर कम भी तो हो जाएगा। चलो अच्छा आगे बढ़ेंगे। न्यूज ज्यादा मत देखा करो बच्चे चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखो, न्यूज वाले तो आपको मार्स पे पहुंचा देंगे, आपको एलियन भी बना देंगे, कहीं कहेंगे हरी एलियन बन गया है। चलो इधर देखो, ज्यादा मत देखा करो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो हमारे पास फ्लक्स जैसे ये आ गया, तो टोटल फ्लक्स सेम रहेगा क्योंकि चार्ज सेम है हमारा। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लो कई बार हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हम कहें कि ये चेंज कर दें। अच्छा देखो बच्चों, एक और चीज बता दें। अच्छा बच्चे, ये जैसे हमारे पास ये गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम में हमने क्या माना? इमेजिनरी सरफेस माना। हमने क्या माना? इमेजिनरी सरफेस। इस इमेजिनरी सरफेस, जैसे ये इमेजिनरी क्यूब है, ये जो है, इनको कई बार नाम दिया जाता है गॉसियन सरफेस। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? बोलो बोलो भाई बोलो, क्या नाम दिया जाता है? गॉसियन सरफेस। ये इमेजिनरी सरफेस जो हमने माना है, जैसे एक सामने क्यूब मानी हमने, ये जो भी माना है, इनको नाम दिया जाता है, इनका एक स्पेशल नाम होता है जिसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो अच्छा, अब जैसे मैंने बताया गॉसियन सरफेस है, तो क्या फ्लक्स एमिटेड, नेट फ्लक्स एमिटेड गॉसियन सरफेस की शेप साइज पे डिपेंड करता है? क्या नेट फ्लक्स जो होता है वो गॉसियन सरफेस की शेप साइज पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? नेट फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन क्यू एंड मीडियम। अभी मीडियम के बारे में बताएंगे बच्चे, मीडियम के बारे में डिस्कशन नहीं किया हमने अभी, तो वही बताएंगे हम। तो नेट फ्लक्स एमिट होता है वो, ये जो सरफेस इमेजिनरी सरफेस है, लिख लो बच्चों, यहां पे एक लाइन ऐड कर लो, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं लिखने के लिए नहीं कहता हूं, बट मैं अभी लिखने के लिए कह रहा हूं क्योंकि जरूरी है। नेट फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑन इमेजिनरी सरफेस, या फिर इमेजिनरी सरफेस को हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस कहते हैं। लिख लो, आगे लिख लो, लिख रहे हो ना? आमतौर पे मैं लिखने के लिए नहीं कहता हूं, बट जहां जहां लिखने की बात हो वहां मैं जरूर कहता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो नोट्स में दिए तो है, बट उसको इम्फेसाइज, मतलब उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आइडर सीबीएसई और एंट्रेंस। तो खैर चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, फॉर्मूले वगैरह को सबको। तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं। रैपिड फायर राउंड है, ठीक है। कोई बच्चा आंसर नहीं देगा जब तक मैं उससे पूछूंगा नहीं, तो नहीं देगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के पास। आप लोग करके रखना अपने बच्चे, मेरे को बताना नहीं है कि सर इतना है, सर उतना है। ये इमेजिनरी सरफेस है, इसको हम गॉसियन सरफेस कह सकते हैं। इसमें कितना नेट फ्लक्स एमिट होगा ये कॉपी में लिखना, मुझे नहीं बताना, कोई बोलेगा नहीं सर। मीडियम बच्चे फ्री स्पेस ही है, जब नहीं मीडियम मेंशन हो तो फ्री स्पेस है, मतलब वैक्यूम। ठीक है, सेकंड। अब ये गॉसियन सरफेस है, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, मुझे नहीं बताना कोई भी बच्चा। इस गॉसियन सरफेस में नेट फ्लक्स बताओ। ठीक है, तीसरा
मैंने एक चीज नहीं बताई थी, हरी ने हमसे पूछा कि सर अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो क्या होगा, बट मैं आपको क्वेश्चन जरूर दे रहा हूं। तो नेट फ्लक्स बताओ, तीनों ही केस में नेट फ्लक्स बताओ। तो हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आप लोग अपने आंसर अपनी उस पर लिख सकते हो, जहां भी लिखना चाहे लिख सकते हो। खैर हम जिसे पूछेंगे वो बताएगा। तो हम पूछ रहे हैं सबसे पहले, अंकित कुमार। चलो भाई, कुछ समझ में आया बच्चे? बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? नहीं बच्चे, भी फिलहाल एप्सिलॉन नॉट लिख देना, एग्जामिनेशन में वैल्यू दी हुई होती है, पुट कर देना, फिलहाल अभी नहीं करना है। अंकित कुमार, इसका आंसर बताओ बच्चे। सो तो नहीं गए बच्चे? मैसेज मत टाइप करो यार। और कोई बच्चा? कृष्णम, बताओ बच्चे, फर्स्ट का आंसर बताओ। जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ बच्चे। 2 क्यूब एप्सिलॉन नॉट क्यों हुआ? नेट फ्लक्स होता है नेट चार्ज या टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आसपास का जो स्पेस है वो वैक्यूम है और फ्री स्पेस है, और अगर फ्री स्पेस वगैरह नहीं है तो बच्चों फिर ध्यान रखना, उस टाइम में उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अगर आसपास का मीडियम फ्री स्पेस नहीं है तो, जैसे मान लो एक चार्ज पानी में है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक चार्ज, ये चार्ज है और यहाँ पानी होता है आसपास मीडियम में पूरा, तो ये चार्ज जो नेट फ्लक्स एमिट कर रहा होता उसमें ये एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, पानी का एप्सिलॉन लिखते। खैर इतना भी हम जान नहीं रहे, थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं अभी फिलहाल में, जब जाएंगे तो देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें बताएगा, कौन बताएगा? मैं बताता हूँ, देखते हैं कंटेस्टेंट कौन कौन है हमारे पास। तो हमारे पास इसके बाद बचा है सुजल। बताओ भाई सुजल। क्यों? बताओ क्यों? वाई? शाबाश। कोई डाउट किसी बच्चे को इसके अंदर? अब यहां बताएगा हरी, ये हरी खुद बताएगा, जो हरी ने क्वेश्चन पूछा वो हरी खुद बताएगा। क्या लिखें भाई नेट फ्लक्स? बताओ हरी। वो तो ठीक है, बट आपको आप ये बताओ माइनस मैथ एप्सिलॉन। ठीक है जी, शाबाश। बट हम समझाते हैं, रुको अब समझाते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, बहुत वेरी गुड। बच्चों से जिनसे पूछा गया उन्होंने आंसर सही दिया है। तो अब समझाते हैं, हम समझाते हैं थोड़ा सा अभी आप लोगों को, ठीक है? तो देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है वो फ्लक्स फेंकता है, क्योंकि फील्ड फेंक रहा होता है वो बाहर। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे होती है तो फ्लक्स एमिट कर रहा होता है। नेगेटिव चार्ज के पास उल्टा फील्ड आ रही होती है, वो फील्ड एंटर कर रही होती है। तो यहां जब हम फ्लक्स ये सब इसी की बात करते हैं, जो फ्लक्स आ रहा होता है वापस ले रहा होता है, एंटर कर रहा होता है, उसको नेगेटिव लेते हैं, और जो एग्जिट कर रहा होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। एंटर कर रहा होता है उसको क्या लेते हैं? नेगेटिव, और जो आउटसाइड जा रहा होता है उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। एनी डाउट? कन्वेंशन है बच्चे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपका कल को कोई पूछे कि सर क्यों होता है, क्या होता है, कोई आंसर नहीं है इसका। कोई डाउट? और देखो अच्छी सही बात है, फ्लक्स तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही है, बट चक्कर क्या होता है कि यहां कन्वेंशन वाइज क्या होता है, एंटर करने वाले फ्लक्स को माइनस माना जाता है,
थोड़ी सी चीजें फर्क है बच्ची, बस अब ये है तो है, मैं उसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं कर सकता हूँ, बट ऐसे ही है। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसे देखना पड़ेगा। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें खुद बनाई गई हैं, तो खुद जैसे बनाई गई हैं, जैसे चली गई वैसे चल रही है, समझे? बताते हैं, सब बताते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आमतौर पे जब एक सिंगल सरफेस होता है तो कोई मायने नहीं होते, बट जब कुछ 3D बॉडी आ जाती है तो साइन के मायने होते हैं। सिंगल सरफेस जैसे ही है, एक शीट से, देखो बच्चे, ये एक शीट है, इससे फ्लक्स पास हो रहा है, पास होके निकल जाए ना, तो आप इसके अंदर फ्लक्स को -E लिखो या +E लिखो। ये 2D सरफेस है। कैसा सरफेस है? 2D। तो यहां दोनों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि फ्लक्स आया और गया, कितना पास हुआ, E +E लिख दो, -E लिख दो, कोई फर्क नहीं है, E या E लिख दो, कोई भी लिख दो। बट ये सरफेस और इस सरफेस में क्या फर्क है? ये 2D और ये कैसे सरफेस है, बताना, ये कैसे सरफेस है? बोलो 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 बोलो। ये 2D है, ये 3D है, ये स्फीयर है। लॉरिका अच्छी आंख मत दिखाओ, बोलो। ये 3D सरफेस है। तो 3D सरफेस में फ्लक्स आता है जाता है, इसके मायने होते हैं कि एंटर कर रहे हैं, लीव कर रहा है। इसमें फ्लक्स एंटर और लीव करता है, इसमें लीव कर रहा है और एंटर कर रहा है, बट इससे पास होता है। 2D सरफेस में फ्लक्स को सिर्फ पास माना जाता है कि इससे पास होते हुए जा रहा है, इसमें एंटर और लीव नहीं होता है। इसके अंदर साइन के मायने नहीं है, इनके अंदर साइन के मायने हैं 3D सरफेस में। अब मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा बच्चे, कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। थैंक यू बच्चे। कौन है वेटिंग में? कोई भी नहीं है वेटिंग में, कोई नहीं, बच्चे देख लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे। कोई डाउट? कोई डाउट इसके अंदर किसी बच्चे को? हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.18, ठीक है, बैक एक्सरसाइज का है और एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा दिया है कि एक चार्ज रखा हुआ है और ये एक स्क्वायर है। इस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? अब चक्कर क्या होता है, देखो बच्चों, कई बच्चे कहते हैं सर ये वाला फॉर्मूला लगा दें, ये कॉस थीटा वाला। तो मैं कहता हूं कि ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। बच्चे कहते हैं सर एरिया तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे चार्ज की वजह से, फॉर्मूला पता है। क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? और नहीं लगाने में क्या दिक्कत है? कोई बच्चा बताएगा दिक्कत क्या है इस फॉर्मूले को लगाने में? मैं बताता हूं। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है, कोई शक नहीं है, बट चक्कर क्या है, चार्ज यहां है, क्या चार्ज से हर पॉइंट की दूरी सेम होगी या अलग अलग होगी? इस चार्ज से इसकी हर पॉइंट की दूरी सेम होगी या अलग अलग होगी? अगर चार्ज से, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चार्ज से इसके हर पॉइंट की दूरी अलग अलग होगी, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी। ये फॉर्मूला कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है। अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये नहीं लगा सकते, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, बोलो? इंटीग्रेशन का। ये चार्ज रखा हुआ है, ये कॉस थीटा, इसके नहीं लगा सकते, एरिया तो हमें पता है, बट इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इस चार्ज से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है या अलग अलग है? जैसे ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, सेम है या अलग अलग है? अगर हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अलग अलग होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। ये कॉस थीटा तभी फॉर्मूला लग सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फिक्स्ड वैल्यू हो। जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? कांस्टेंट थी। समझे या नहीं समझे? तो ऐसे में इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट कर देगा। होने को तो शायद हो जाए, बट इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो फिर क्या करें?
तो फिर एक अच्छा उपाय है, फ्लक्स के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये एक मिनट रुक जाओ, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी डिस्कशन बाद में, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला। तो बट इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है, ये जो नेट फ्लक्स के बारे में बताता है, तो नेट फ्लक्स तो ये इधर भी छोड़ रहा होगा, ऊपर भी, नीचे, दाएं बाएं हर तरफ छोड़ रहा होगा, इधर 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 इधर। तो क्या करूं मैं, ये तो नेट फ्लक्स का फॉर्मूला है, फिर मैं क्या करूं बोलो। मैं इसके आसपास 5 ऐसे स्क्वायर खड़े कर दूं ताकि ये पूरे स्क्वायर में इनक्लोज्ड हो जाए। जैसे ये एक तो स्क्वायर ये हो गया, देखो बच्चे ये ठीक इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब मिड में अगर देखा जाए तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब एक साइड तो हमको दी ही है, हमने जानबूझ के 5 और साइड ड्रॉ कर दी। देखो एक साइड तो हमारी ये है, ये चार्ज है हमारा, यहाँ निकालना है, तो ये तो दी हमने 5 साइड और ड्रॉ करके क्यूब बना दी। अब हमें पता है टोटल फ्लक्स कितना छोड़ेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और हर साइड से कितना फ्लक्स जाएगा बोलो। तो इस साइड से कितना फ्लक्स जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ऑल्दो ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते, मैं बताता हूं बच्चे, तो किसी को डाउट, अब वैल्यू पुट कर दोगे चार्ज की और एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बाकी वैल्यू का कोई फायदा है या नहीं है पहले बताओ, चार्ज और एप्सिलॉन नॉट पुट करना है। 1.19 क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है हमारा। इमेजिनरी सरफेस होता है गॉसियन सरफेस, मैंने आपको बता रखा है। तो कितना फ्लक्स एमिट होगा, अच्छा ये कितना फ्लक्स एमिट होगा, क्या ये साइड पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा बच्चे। जो फ्लक्स होता है वो चार्ज पे और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारा वैल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेट फ्लक्स बच्चे, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स